हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रेजुटी की बकाया राशि जारी न करने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेजुटी की बकाया राशि जारी न करने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश जसुश्रा रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने का दायित्व अकेले उच्च शिक्षा निदेशक पर ही नहीं बल्कि शिक्षा सचिव पर भी है। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पे फिक्सेशन में लगेंगे 2.5 साल। जब बिजली बोर्ड में पेंशनरों को पे फिक्सेशन में देरी पर पेंशनर फोरम नाराज है। वे बोर्ड ने 26,000 पेंशनरों को पे फिक्सेशन में 2.5 साल का समय लगने की बात कही है। वे पहले ही इस विषय में लंबा इंतजार कर चुके हैं। वे प्रदेश सरकार में पेंशनरों को 20%, 35% एरियर का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक बोर्ड की पे फिक्सेशन की कार्रवाई ही अधूरी है। इससे एरियर का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। वह जिन अस्थायी कर्मचारियों को पे फिक्सेशन का कार्यभार सौंपा था उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए पे फिक्सेशन का कार्य लगभग ठप हो गया। वह प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को 4% डीए की घोषणा कर दी है, लेकिन बिजली बोर्ड के पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है। वह जो सर्वथा अनुचित है। वह पेंशनरों ने इस व्यवस्था को मंजूर करने से इनकार कर दिया है। हिमाचल चुनाव में 15,000 टीचर चुनाव ड्यूटी पर। हिमाचल में चुनाव का ऐलान होने के बाद अब प्रदेश के करीब 15,000 शिक्षक चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से गैर शिक्षक कर्मचारियों की तो पहले ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी शिक्षकों को चुनावी रिहर्सल के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है कि किन किन स्कूलों के शिक्षक किस किस पोलिंग बूथ पर ड्यूटी देंगे। वह ड्यूटी लगाने से पहले यह भी देखा जाएगा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है वहाँ पर कितने शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर भेजा जाए। लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाला है। कारण यह है कि स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया। इन दिनों प्रदेश के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगने से बच्चे सेशन की शुरुआत में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बता दें कि हर स्कूल से 4 से 5 शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षक संगठन का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। 2 साल के मेधावियों को एक साथ मिलेंगे मेडल। जो प्रदेश के स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को गोल्ड और कांस्य पदक मिलेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से इस साल का बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी करने की बात कही गई है। इसमें पिछले साल और इस साल के मेधावियों को एक साथ गोल्ड और कांस्य पदक दिए जाएंगे। बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। आचार संहिता के बाद इन मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल पिछले साल से ही एचपी बोर्ड ने यह नई पहल शुरू की है। वही सम्मानित करने की यह योजना प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार लागू की गई थी, जिसके बाद अब तक यह परियोजना अभी तक अधर में ही है और अब बोर्ड की ओर से 2 सत्रों के मेधावियों को एक साथ सम्मानित करने की तैयारी की जा रही है। छात्रों को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करना है। इस मुहिम के तहत 10वीं जमा 2 की तीनों स्ट्रीमों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले सभी मेधावियों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा टॉप 10 में आए विद्यार्थियों व जिला स्तर पर टॉपर्स को बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाएगा। नहीं छूटेगी पढ़ाई, मिलेगा नियमित दाखिला। जो 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों से स्कूल अब किनारा नहीं कर सकेंगे, न ही उन्हें नियमित छात्र के रूप में दाखिला देने से मना कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए पहल तेज की है। इसके तहत स्कूल उन्हें नियमित छात्र के रूप में दाखिला देंगे और उनके लिए नियमित कक्षाएं भी आयोजित करवाएंगे। वहीं उन्हें दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों में भी कहीं भी उनके फेल होने या फिर एक्स छात्र जैसा कोई जिक्र भी नहीं करेगा। हिमाचल में हालांकि इस फैसले को लागू करने का फैसला प्रदेश सरकार लेगी। अगले सप्ताह तक बोर्ड की ओर से बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद हिमाचल के छात्र भी इस फैसले के दायरे में आ सकते हैं। वहीं स्कूलों में दाखिला लेने के बाद छात्र जब तक 12वीं पास नहीं हो जाएगा तब तक उस पर नजर रखी जाएगी। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने के मामले में सुनवाई शुरू, पक्षकारों की ओर से की गई बहस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस शुरू हुई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई। पक्षकारों की ओर से बहस सुनने के बाद अब मामले को अगली बहस के लिए 23 अप्रैल को रखा गया। 2 अप्रैल को कोर्ट ने अगले तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से मामले पर सुनवाई रोजाना आधार पर होगी। पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र देने के बदले मांगी 1200 रुपये की रिश्वत, विजिलेंस ने पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के बद्दी की किशनपुरा पंचायत में तैनात पंचायत सचिव को विजिलेंस की टीम ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की है।
वंशिका के सिर सजा मिस हिमाचल 2024 का ताज। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2024 का ताज शिमला की वंशिका घास्टा के सिर सजा है। वही टंडा के सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य के ग्रैंड फिनाले में टॉप 20 फाइनलिस्ट से शिमला की वंशिका घास्टा ने ब्यूटी विद ब्रांड का कमाल दिखाते हुए हिमाचल के सबसे बड़े मंच पर मिस हिमाचल का ताज अपने नाम किया। वहीं शिमला की सैफाली राप्टा ने फर्स्ट रनरअप और शिमला की ही प्रियंका ठाकुर ने सेकंड रनरअप का खिताब जीता। वहीं विजेताओं के नामों की घोषणा होते ही तीनों पर उपहारों की बारिश होने शुरू हो गई। मिस हिमाचल का खिताब जीतने वाली वंशिका घास्टा को दिव्य हिमाचल की ओर से कैश प्राइज, अर्नी यूनिवर्सिटी के मेगा उपहार के साथ रेनॉल्ट इंडिया की ओर से मेगा प्राइज के तौर पर क्विट कार, रोजा हर्बल केयर की ओर से गिफ्ट और डाबर आंवला हेयर ऑयल के गिफ्ट वाउचर संग दर्जनों उपहार प्रदान किए गए। एक झटके में चली गई 25,000 शिक्षकों की नौकरी। जो शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। मैं कोर्ट ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को ही अमान्य घोषित कर दिया है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस दभांशु बकास और जस्टिस मोहम्मद सब्बर रशीदी की एक खंडपीठ ने स्कूल में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला सुनाया। मैं कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राज्य में एक साथ 25,753 टीचर्स की नौकरी चली गई है। मैं साथ ही कोर्ट ने सभी टीचरों को 4 हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने के आदेश दिए हैं। मैं बता दें कि इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे। वहीं कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच के आदेश दिए हैं। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब, 2 दिन ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट। जब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 28 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज और कल कई स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मैं इसी बीच चौपाल के कई भागों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 26 अप्रैल को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 व 28 अप्रैल को कई भागों में बारिश के आसार हैं। वह विभाग ने 22 व 23 अप्रैल के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिले में अंधड़ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार उठाएगी पालमपुर पीड़िता के इलाज का खर्च। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पालमपुर में बीते दिनों हुई हृदय विदारक घटना की पीड़िता के परिवार के लोगों से सोमवार को मुलाकात की। वह धर्मशाला से सुजानपुर आते समय मुख्यमंत्री सुलह में नाल्टी दा पुल के पास एकत्रित लोगों से मिले और उनकी बात सुनी। वह पीड़िता के माता पिता पीजीआई चंडीगढ़ में बेटी के साथ हैं, इसलिए परिवार के अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने हमलावर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि पालमपुर की दर्दनाक घटना से दुखी हूँ। वह पीड़ित बेटिया के इलाज का पूरा खर्च हिमाचल सरकार उठाएगी। मैं सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मैं एसपी कांगड़ा को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मैं घटनाक्रम के बाद से रोजाना पुलिस अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा है। मैं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं केवल गिरफ्तारी हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, उस दिशा की तरफ बढ़ने की जरूरत है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। मैं प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। किसी को कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। 6 दिन से बंद पड़ा चंबा होली मार्ग, लगातार भूस्खलन के बीच अब ब्लास्ट कर गिराया जाएगा पहाड़। तो हिमाचल प्रदेश में चंबा होली मार्ग पर पहाड़ी से लगातार हो रही भूस्खलन के बीच प्रशासन इसे ब्लास्टिंग के जरिए गिराने के बारे में विचार कर रहा है। वह पानी की बौछारों के साथ इसे गिराने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। वह भूस्खलन होने की वजह से यहाँ आवाजाही पूरी तरह से ठप है। वह लोगों को दूध, सब्जी इत्यादि के लिए तरसना पड़ रहा है। अब शुरुआत में मुंह के कैंसर का लगेगा पता। डेंटल कॉलेज शिमला में जल्द शुरू होगी वेल स्कोप मशीन। जो शिमला में अब शुरुआत में ही मुंह के कैंसर का पता लग जा सकेगा। वह डेंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशु गुप्ता ने विभाग को आदेश दिए हैं कि अगले सप्ताह से मरीजों का इलाज इस मशीन से शुरू कर दें। इस मशीन के माध्यम से मुंह के कैंसर का पता पहली स्टेज में ही लगाया जा सकेगा। अब तक अस्पताल में ऐसी मशीन नहीं थी। बता दें कि रोटरी क्लब शिमला ने डेंटल कॉलेज को यह मशीन भेंट की है। यह मशीन मैनुअली काम करती है। मैं डॉक्टरों को अभी इसके बारे में बताया जा रहा है। मैं इसकी पूरी कार्यप्रणाली समझने के बाद अगले सप्ताह से अस्पताल में मरीजों को यह सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जाने कब होगी परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। मैं ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म में त्रुटि हो तो उसके लिए अभ्यर्थी 14 मई से लेकर 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर सकता है। मैं परंतु अभ्यर्थी ध्यान रखें कि कैटेगरी और सब कैटेगरी में कोई भी सुधार नहीं होगी।
कंगना आज से राजस्थान में चुनाव प्रचार को देगी धार। 2 दिन तक राजस्थान से कांग्रेस पर बोलेगी हमला। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत आज से राजस्थान में चुनाव प्रचार को धार देंगी। वे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के बाद हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत ऐसी दूसरी नेता होंगी जो अन्य राज्यों में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभा करेंगी। वहीं 23 और 24 अप्रैल को राजस्थान के रेगिस्तान से कांग्रेस पर हमला बोलेंगी। यूथ कांग्रेस पर कंगना की विवादित तस्वीर मामले में हो सकती है कार्रवाई। भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत की विवादित तस्वीर एक बार फिर से इंटरनेट पर डालने के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि वह न्याय और निष्पक्षता के हित में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब के खिलाफ कार्रवाई करें। एचआरटीसी की बसों में जल्द ही क्रेडिट कार्ड से भी होगा टिकट का भुगतान। एचआरटीसी बसों में नई ई टिकटिंग मशीनों से कैशलेस सफर की शुरुआत हो गई है। यात्री डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड स्कैन और गूगल पे से किराए का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ अब जल्द ही क्रेडिट कार्ड से भी यात्री बसों में किराए का भुगतान कर सकेंगे। मौजूदा समय में सिर्फ नई मशीनों में डेबिट कार्ड का ही प्रयोग हो पा रहा था। इस सुविधा को लेकर निगम प्रबंधन बैंक प्रबंधन से औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। जैसे ये औपचारिकताएं पूरी होंगी तो उसके बाद नई ई टिकटिंग मशीनों में क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद निगम प्रबंधन एनसीएमसी कार्ड की सुविधा शुरू करेगा। यह कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होगा जिसे बैंक के माध्यम से रिचार्ज करना होगा, यानी इस कार्ड में राशि डालनी होगी। उसके बाद ये कार्ड मशीनों पर चलेंगे और यात्री के दूसरे के हिसाब से कार्ड से पैसे कट जाएंगे और मौजूदा समय में यह सुविधा मेट्रो में मिलती है। शिमला प्रशासन के साथ निजी बस ऑपरेटरों की हुई बात, जाने हड़ताल पर क्या हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निजी बस ऑपरेटरों ने सोमवार की प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। बता दें कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान और एचआरटीसी बसों के टाइम टेबल के विरोध में निजी बस ऑपरेटरों ने 22 अप्रैल यानी कि कल हड़ताल का फैसला लिया था। रविवार को जिला प्रशासन ने निजी बस ऑपरेटरों को बातचीत के लिए बुलाया। शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने ऑपरेटरों की परेशानी का समाधान का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल को टाल दिया है। चुनाव के बीच विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, घर से पकड़ा शराब का जखीरा। लोस चुनावों के बीच शराब तस्करी का खेल जोरों से चल रहा है। शराब माफिया द्वारा यहां वहां शराब की खेप छुपाई गई है। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन पंचायत भोल खास में शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। विजिलेंस की धर्मशाला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भोल खास निवासी चैन सिंह पुत्र किक्कर सिंह के घर में एएसपी विजिलेंस धर्मशाला बद्री सिंह के नेतृत्व में टीम के साथ दबिश दी तथा घर के अंदर रखी गई 730 पेटी देसी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। शराब की खेप को देखकर हर कोई है कि आखिरकार इतनी खेप कहां से और कब लाई गई है। एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह ने बताया कि इस बारे में शनिवार देर रात को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर टीम का गठन करके दबिश दी गई और 730 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। शराब का जखीरा भी विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जाएगी कि यह शराब कहां से लाई गई है और इसको कहां सप्लाई किया जाना है। यह शराब संसारपुर टेरेस की फैक्ट्री से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चैन सिंह से सख्ती से पूछताछ करके अन्य आरोपितों को भी केस दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा। बड़े पर्दे पर दिखेगा भाखड़ा विस्थापितों का दर्द, बोले डायरेक्टर हेमंत तिवारी। वन शॉट फिल्म इंडस्ट्री में लोमड़ फिल्म की धमाकेदार एंट्री से पहचान बना चुके फिल्म निर्माता और निर्देशक हेमंत तिवारी अपने भारत भ्रमण के दौरान बिलासपुर पहुंचे। वह मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वह बिलासपुर शहर का देश के लिए कुर्बानियों भरा इतिहास जानकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जल्द ही मुंबई से अपनी टीम के साथ बिलासपुर आकर लोकेशन विजिट करने पर हामी जताई और भाखड़ा विस्थापितों के दर्द को बड़े फिल्म पर्दे पर लाने की बात कही। वह हेमंत तिवारी ने कहा कि देश को रोशन करने के लिए इस जिला के लोगों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन शायद यह दर्द भरी कहानी देश के सामने ही नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इतना व्यापक विस्तार ले लिया है कि हम अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से देश के सामने रख सकते हैं। बिरता में खड़ा था ट्रक, अंदर झांक कर देखा तो उड़ गए होश। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के साथ लगते बिरता में सोमवार को एक निजी ट्रक में कंपनी के ड्राइवर का शव मिला है। वह बिरता स्थित ग्रोबर ट्रांसपोर्ट के मालिक कुश ग्रोबर ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करीब 3 बजे ट्रक ड्राइवर उनकी ट्रांसपोर्ट में ट्रक लेकर आया। आज सुबह जब रोजाना की तरह बाकी ट्रक चालकों के साथ ट्रक ड्राइवर को भी ट्रक से माल उतरवाने के लिए आवाज़ लगाई गई तो ड्राइवर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर होने के बाद जब उन्होंने खुद ट्रक की खिड़की को खोलकर देखा तो अंदर ड्राइवर मृत पड़ा था। इस बात की सूचना कांगड़ा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया और परिजनों को भी सूचित किया गया।
दयाल प्यारी बन गई बड़ा सवाल, मुसाफिर की एंट्री के नाम पर कांग्रेस में मचा घमासान। जो लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल कांग्रेस में घमासान मच गया। इस बार घमासान का केंद्र पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर है। वहीं उनकी पार्टी में वापसी के कुछ घंटों के बीच ही पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला की तरफ से स्पष्ट किया गया कि सारी खबरें ही झूठी है। जबकि शनिवार को पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी मुख्यालय शिमला में खुद गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में एंट्री करवाई थी। वह अभी इस निर्णय को कुछ ही घंटे बीते थे कि रविवार देर रात संगठन के महामंत्री रजनीश किमटा ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के हवाले से कहा कि गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी की खबरें झूठी है। वह पार्टी ने मुसाफिर को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वह किमटा ने कहा कि गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी का मामला अभी पार्टी हाईकमान के पास विचाराधीन है। यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी। अवैध खनन बंद किया तो बागी खिलाफ हो गए, जल्द होगा 100 करोड़ घोटाले का खुलासा, सीएम सुक्कू का ऐलान। ये सुजानपुर दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। मैं सीएम सुक्कू ने कहा कि कभी भी सुजानपुर के बागी विधायक राजेंद्र राणा का विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए न्योता नहीं आया। मैं हमीरपुर जिला मेरा अपना है और जो भी जनता ने मांग रखी है उसे हमेशा पूरा किया गया है। मैं जो विधायक अपने क्षेत्र में क्रशर लगाने के लिए मुझसे बार बार मिला हो, मैं लेकिन जब सरकार द्वारा फैसला दिया गया कि ब्यास नदी के किनारे सभी क्रशर को बंद किया जाएगा, तब यह सभी बागी विधायक सरकार के खिलाफ हो गए। मैं सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खड्ड और नदियों के खनन में करीब 100 करोड़ से अधिक के घोटाले का अनुमान है, मैं जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। मैं बागी विधायक के इस्तीफा देने के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायक नहीं बचा है, इसलिए वे अब जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं सुजानपुर के भी विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सुक्कू सरकार में अराजकता और गुंडागर्दी का हब बना हिमाचल, राजीव बिंदल ने कहा। जो कांगड़ा जिले के पालमपुर में युवती पर हुए जानलेवा हमले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। वह भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हार के डर से प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने के आरोप लगाए हैं। वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू द्वारा जिस तरह से एक एमएलए को कूटने के बयान खुले मंच से दिए गए थे, वह उससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। वह सुक्कू सरकार ने 1.5 साल के छोटे से समय में हिमाचल प्रदेश को अराजकता का, दादागिरी का, गुंडागर्दी का हब बना दिया है और यह सब वर्तमान कांग्रेस सरकार की देन है। एक तरफा प्यार, तकरार और दरार से ताबड़तोड़ वार, पालमपुर हमले की कहानी, आरोपी की जुबानी। जो पालमपुर बस अड्डे पर छात्रा पर धारदार हथियार से हुए हमला मामले में आरोपी को स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। वह कांगड़ा पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। वह पुलिस की जांच में आरोपी युवक ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। वही घायल युवती का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। वह डॉक्टरों द्वारा युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि गंभीर चोटें आने की वजह से युवती के हाथों की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। वही आरोपी युवक ने पुलिस की पूछताछ के दौरान युवती के संग प्रेम प्रसंग होने की बात कबूली है। मैं एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह करीब 6 साल पहले पालमपुर के किसी गांव में शादी समारोह में गया था, मैं जहां उसने पीड़िता को देखा था, मैं जिसके बाद से ही दोनों में फोन और सोशल मीडिया पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं करीब 3 साल बाद आरोपी युवक को पता चला कि युवती की किसी और लड़के से भी बात होती है। मैं आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि पिछले 15-20 दिनों से युवती ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसी के चलते 20 अप्रैल शनिवार को उसने पीड़िता से मिलकर उससे बात करने के लिए कहा तो पीड़िता मना करने लगी, जिसके बाद आरोपी अपना आपा खो बैठा और उसने युवती पर दरार से 8-10 वार कर दिए। गजब हो गया, चोरी की मोटरसाइकिल ढूंढने के सुरक्षाकर्मी की ही बाइक चोरी हो गई। जो ऊना जिले में चोरों का कोहराम इतना बढ़ गया है कि अब सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षित नहीं रह गए। मैं आम जनता तो पहले ही चोरों के आतंक से परेशान है, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी पर भी चोरों की पूरी नजर है। ऐसा ही एक मामला ऊना जिले में सामने आया है, वह जहाँ चोर सुरक्षाकर्मी की ही बाइक उड़ा ले गए। मैं दरअसल ऊना जिले में श्रद्धालुओं की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया, लेकिन इस बीच चोर श्रद्धालुओं की बाइक ढूंढ रहे सुरक्षाकर्मी की ही बाइक चुरा ले गया। अनुराग शर्मा बोले, अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण रोकने के लिए भाजपा ने डाला दबाव। जब प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को रोक दिया है। मैं कर्मचारियों को नियमित करना रूटीन प्रक्रिया है, इसके लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। मैं चुनाव आयोग ने फाइल रोक दी है। मैं जबकि पहले भी चुनाव के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण को अनुमति मिलती रही है। मैं भाजपा शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही है, इसलिए भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने से मना किया था। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल
बहाल की है। बता दें कि यही भाजपा लगातार महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया में अड़चनें लगा रही है। वह चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर भाजपा नेता 1500 रुपये पेंशन देने की योजना को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रदेश सरकार ने चुनावी वादा निभाते हुए 18 वर्ष से अधिक की आयु की पात्र लड़कियों और महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है। वह प्रत्येक पात्र को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। वह योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने का कार्य शुरू किया गया और महिलाओं को इसका लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। वह सरकार ने इस योजना के लिए बाकायदा 800 करोड़ बजट का प्रावधान किया है, लेकिन भाजपा महिलाओं को दी जा रही पेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशी को देंगे उपचुनाव का टिकट। जी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चुनावी जंग में लोकतंत्र को बचाना, जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना सबसे बड़ा मुद्दा है। वह भाजपा सत्ता की भूखी है। वह जनता चुनाव में करारा जवाब देकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। वह धर्मशाला दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। वह बोले, प्रदेश में चुनाव अंतिम चरण में होने हैं, ऐसे में प्रत्याशी चयन के लिए अभी समय बाकी है। 500 रुपये में उठाए बर्फ का मजा, HRTC ने शुरू की 2 बसें, मनाली बस अड्डे से होगा संचालन। जब पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए HRTC ने भी लाहौल के स्नो पॉइंट्स के लिए अपनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। मैं HRTC कुल्लू डिपो ने मनाली से 2 बसों को शुरू किया है। मैं सेनानी मात्र 500 रुपये का टिकट लेकर लाहौल के स्नो पॉइंट्स के साथ अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला का भी आनंद उठा सकते हैं। मैं दोनों बसों का संचालन मनाली के बस अड्डे से सुबह 10:15 बजे और दूसरी बस का संचालन 10:30 बजे होगा। राज्य पुस्तकालय में मिलेगा RFD सिस्टम। जे चौड़ा मैदान में भीमराव अंबेडकर राज्य पुस्तकालय में RFD सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके बाद पुस्तकालय में आने वाले युवा ऑनलाइन भी किताबों को पढ़ सकते हैं। इसके लिए पुस्तकालय की कंप्यूटर लैब में 40 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इन्हें इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इसमें सेल्फ सर्विस होगी। मैं कंप्यूटर पर किताबों को ऑनलाइन पढ़ा जा सकेगा। मैं RFD सिस्टम लगने के बाद पुस्तकालय को डिजिटल भी कर दिया जाएगा। मैं उच्च शिक्षा निदेशालय के लाइब्रेरियन तीर्थराम शर्मा ने बताया कि भीमराव अंबेडकर राज्य पुस्तकालय में RFD सिस्टम राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कोलकाता के सौजन्य से लगाए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने 2 वर्ष पहले फाउंडेशन को प्रस्ताव भेजा था। अब इसे मंजूरी मिल गई है। इसके लिए पैसा आते ही काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।